दर्शकों, पाकिस्तान जिस समय ऐसी बुरी गलत फहमी से गुजर रहा है, उसी समय पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। FCTC की सरकार, हम क्या चाहते, हम चैन करेंगे, तुम्हारा बाप भी देगा। पाकिस्तान के आंतरिक हालात जिस तरह के हैं, पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे, कितने भाग होंगे, इसका कह पाना बड़ा मुश्किल है। जो पाकिस्तान अपने अवाम की भूख नहीं मिटा पाता, जो पाकिस्तान अपने लोगों को आटा नहीं दे पाता, उस पाकिस्तान का तुर्रा यह है कि वो भारत से लड़ेगा। जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा, हम वो हाथ ही काट देंगे। दर्शकों, भारतीय विदेश नीति ने पूरी दुनिया में 2014 के बाद पाकिस्तान को इस कदर एक्सपोज किया है कि पाकिस्तान को भीख देने वाले लोग भी अब भीख देने से पहले सोचते हैं। भारत के रक्षा जानकारों का, कूटनीति की समझ रखने वाले लोगों का मानना है Jammu and Kashmir is an integral part of India, and I think the map presented here is not correct. और पाकिस्तान को दिल्ली से आ रही ये तस्वीर भी बेहद परेशान कर रही होगी, जब अफगानिस्तान से एक डेलीगेशन आया हुआ है भारत। जो कुछ पीओके के अंदर हो रहा है पिछले कई समय से, जिसमें अब लोगों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, और उस अल्टीमेटम में क्या है? उस अल्टीमेटम में है 38 डिमांड्स। पाकिस्तान इतिहास के अपने सबसे बुरे दौर या दशक से गुजर रहा है। अगर आप 2014 के बाद के पाकिस्तान को याद करें तो उस पाकिस्तान में दर्द है, भूख है और तबाही ही तबाही है। वो पाकिस्तान जो हमारे लिए एक बार परेशानी का सबब था, अब तो न जाने वो जिस सिचुएशन में है और जिस हालात में है, पाकिस्तान के आंतरिक हालात जिस तरह के हैं, पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे, कितने भाग होंगे, इसका कह पाना बड़ा मुश्किल है। और हाल फिलहाल वो पीओके जिसको लेकर के हमारे संसद का रेजोल्यूशन है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में पीओके के लिए ऑलरेडी सीट रिजर्व्ड है। शायद वो समय आ रहा है कि वो पीओके खुद चलकर हम तक आ जाएगा। जी हां दर्शकों, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जिस तरह का सिनारियो है, वो पाकिस्तान जो शेखी बगाड़ता है कि उसने दुनिया में शांति और अमल के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है। जो ईरान और इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा है, चाहे वो पिछले साल मई की जंग है, 4 रोज़ा मार्क हक, इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने जो पाकिस्तान को अजीम अपनी कमाल मेहरबानी से जो इज्जत दी है, वो न सिर्फ दुश्मनों को हजम नहीं हो रही कि किस तरीके से हम पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करें। दर्शकों, पाकिस्तान जिस समय ऐसी बुरी गलत फहमी से गुजर रहा है, उसी समय पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, जिस कश्मीर को पाकिस्तान बोलता है कि वहां के लोग क्या कहते हैं, दिल से रिश्ता क्या पाकिस्तान पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में नारेबाजी क्या हो रही है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये हथियार दुश्मन ताक में बैठा इधर, और तैयार है हम सीना लिए अपना इधर। दोस्तों देखिए, सनातन में यह कहा गया है, बहुत सीधी बात है, जिसने जन्म लिया, जन्म के साथ जो एक चीज निश्चित होती है वो है मृत्यु। दुनिया में सनातन शाश्वत है, ये देश शाश्वत है, ये भारत भूमि कालांतर से है, हजारों हजारों साल से
ये भारत भूमि है, लेकिन पाकिस्तान का जन्म हुआ है। तो जिसका जन्म हुआ है उसका विनाश भी निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसका टूटना फूटना निश्चित है। हम लोगों का भी कैसे कभी हाथ टूट जाता है, कभी पैर टूट जाता है, कहीं चोट लग जाता है। क्यों भाई? जिसके ने जन्म लिया है उसके साथ ये सब होगा। पाकिस्तान का जन्म हुआ है दुनिया में, वो 1947 14 अगस्त तक था ही नहीं। दुनिया ने पाकिस्तान को देखा 14 अगस्त 1947 के बाद। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि वो कहानी फिर से शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर। लोग कह रहे हैं कि हमारा पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं है। जो उठता है कहता है कश्मीरी जो है वो पहले वफादारी करते हैं। कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान की रियासत का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, इसलिए हमसे वफादारी नहीं। तुम पाकिस्तान के उन मेहनत कशों मजदूरों से वफादारी करो जिन्होंने तुम्हें मुंतखब भी नहीं किया हुआ और फिर भी तुम उनके सरों पर बैठे हुए हो। उनसे वफादारी का जो अब तरीका कार बनाओ। वहाँ लोगों को रोजगार दो, लोगों को इंसाफ दो, लोगों को तालीम दो, लोगों को वहाँ पर जिंदगी दो, एक जो है वो बाइज्जत जिंदगी वहाँ पर कोशिश करके लोगों को दो। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर पिछले काफी समय से हिंसक आंदोलन चल रहे हैं। लोग सड़कों पर हैं, जिसमें बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे सब शामिल हैं और जिनकी डिमांड्स हैं, जो कह रहे हैं कि हमको आटा चाहिए, हमको टमाटर चाहिए, हमको प्याज चाहिए, हमको सस्ती बिजली चाहिए, हमको खाने को तो दो। जो पाकिस्तान अपने आवाम की भूख नहीं मिटा पाता, जो पाकिस्तान अपने लोगों को आटा नहीं दे पाता, उस पाकिस्तान का तुर्रा यह है कि वो भारत से लड़ेगा। तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है, हम तो अपने आप को बचा लेंगे। भारत में बैठे विदेश नीति के जानकार जिनको लगता है कि वो आंखों से कबूतर मारते हैं, आंखियों से गोली चलाते हैं, ऐसे लोगों को यह समझना पड़ेगा कि वो पाकिस्तान जो 2014 से पहले जिसके लिए हम दुनिया भर में डोजियर दिया करते थे, उस पाकिस्तान की हालत अचानक ऐसी कैसे हो गई? वो पाकिस्तान अपने घुटनों पर कैसे आ गया? वो पाकिस्तान बलूचिस्तान में ढूंढ रहा है, जूझ रहा है, माफ करिए, वो पाकिस्तान KPK में जूझ रहा है, वो पाकिस्तान सिंध में जूझ रहा है, वो पाकिस्तान अपने अंदरूनी हालातों में इस कदर उलझा, इस कदर फंसा हुआ है कि उसके पास हमारे लिए जब बहुत टाइम है नहीं। दर्शकों, भारतीय विदेश नीति ने पूरी दुनिया में 2014 के बाद पाकिस्तान को इस कदर एक्सपोज किया है, इस कदर एक्सपोज किया है कि पाकिस्तान को भीख देने वाले लोग भी अब भीख देने से पहले सोचते हैं। पाकिस्तान का कटोरा कई बार उन देशों से खाली आ जाता है जो देश लंबे समय से पाकिस्तान को भीख देते रहे। जो कुछ POK के अंदर हो रहा है पिछले कई समय से, जिसमें अब लोगों ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, और उस अल्टीमेटम में क्या है? उस अल्टीमेटम में है 38 डिमांड्स। जम्मू कश्मीर अवामी कमेटी, आजाद अवामी कमेटी करके एक पार्टी है जिसने 38 डिमांड रखी हैं और यही उस पूरे प्रोटेस्ट की अगुवाई कर रहे हैं। जो 38 डिमांड है वो भी हम आपको बताएंगे, जो दुनिया के अखबार और हमारे यहां लिखा जा रहा है वो देख रही है। JAAC calls final protest in POK as Pakistan misses 48 hours deadline, demands releases of arrested leaders। कहानी पाकिस्तान के अंदर बहुत उलझती चली जा रही है। भारत के रक्षा जानकारों का, कूटनीति की समझ रखने वाले लोगों का मानना है कि POK के लिए कश्मीर का वो हिस्सा जो पाकिस्तान के पास है, जो हमारा है, जो भारत का इंटीग्रल पार्ट है। अभी बांग्लादेश में एक वाकया हुआ, और बांग्लादेश में ये वाकया अभी आपको दिखाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दुनिया के कुछ लोगों को यह गलतफहमी हो गई है कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भूल रहा है। The map of India depicted here is incorrect. Jammu and Kashmir is an integral part of India, and I think the map presented here is not correct. This map is for representational purposes. It does not accept, it does not project actual boundaries. I understand, sir, but the Jammu and Kashmir part is an integral part of India, and it is misrepresented here. So I just wanted to point out. ये वीडियो हमने आपको इसलिए दिखाया कि कश्मीर के मामले पर भारत कितना सीरियस है ये आपके समझ में आ जाए। बांग्लादेश के अंदर एक आयोजन था
जहां पर भारत की तरफ से पहुंची हुई जो इंडियन हाई कमीशन से लेडी हैं, वो सीधे सीधे बतलाती हैं कि भाई साहब आप इंडिया का गलत मैप शो कर रहे हो, पीओके इंडिया का इंटीग्रल पार्ट है। सामने से ये बोला भी जाता है कि आपका पॉइंट हमने नोट कर लिया है। तो जिन लोगों को लगता था 370 तो क्या है, 370 नहीं हट सकता, हट गया। जिन लोगों को लगता था राम मंदिर करते हो, तारीख नहीं बताते हो, राम मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है। उन लोगों को अब भी जिनको लगता है कि पीओके बोला जा रहा है, लेकिन ये किसी दिन हो जाएगा। ये किसी दिन जब हो जाएगा तब आपको लगेगा कि अरे ये तो बोल ही रहे थे, इन्होंने कर भी दिया। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि ये जो पीओके की लड़ाई है, भारत कोई हल्के तरीके से नहीं लड़ रहा है। जो पीओके के अंदर का सिचुएशन है, आप बताओ, जो पाकिस्तान कश्मीर का राग अलापता रहता है, उस पाकिस्तान के पास अपने लोगों को देने के लिए सस्ती बिजली नहीं है। बिजली का उत्पादन वो करते कश्मीर की नदियों से है, कश्मीर के पहाड़ों पर बांध बना करके कर रहे हैं, लेकिन वो सस्ती बिजली कश्मीरियों के लिए नहीं है। आटे और जरूरी सामान पर उनको महंगाई देना पड़ता है क्योंकि उन सामानों पर सब्सिडी नहीं है। वो कह रहे हैं कि वहां जो कश्मीर के इलाके में यानी पीओके में जो जल विद्युत परियोजनाएं हैं, उसका लाभ पहले स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए। वो कह रहे हैं कि ये जो 12 आरक्षित सीटें पीओजेके में चुनाव होना है, 27 जुलाई को वहां चुनाव है, वहां के लोग कह रहे हैं कि यहां पर जो 12 आपने आरक्षित सीटें दी हैं, जो लोग कश्मीर के नहीं हैं उनको भी कश्मीर के चुनाव में शामिल कराने की साजिश है। ये सारा बवाल उसको लेकर है। लोगों का मानना है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की सरकार और दबाव बनाना चाहती है और कश्मीर में 24/7 सर्विलांस का सिनेरियो क्रिएट करना चाहती है, जिसके लिए वहां के लोग तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि हमारा पानी है, सेम वही कहानी है दोस्त। देखो, बहुत चीज आपको दीपक वोरा की खराब लगेगी, लेकिन दीपक वोरा एक बात बोलते हैं, दुनिया की सबसे घटिया कौम है पाकिस्तानी पंजाबी कौम, जिसमें उनको यह लगता है कि वो जो है वैसा दुनिया में कुछ है नहीं, उनकी जो नस्ल है उससे बेहतर दुनिया में कुछ होता नहीं है। ये इतने गंदे लोग हैं कि बलूचिस्तान का रेयर अर्थ मिनरल्स, बलूचिस्तान के खनिज का इस्तेमाल वो पंजाब के विकास के लिए करते हैं, लेकिन बलूचियों को देते कुछ भी नहीं। पाकिस्तान के अंदर सरकारी नौकरी में आपको पाकिस्तानी पंजाबी भर भर के मिलेगा, लेकिन बलूच नहीं मिलेगा, केपीके का आदमी नहीं मिलेगा, सिंध का आदमी नहीं मिलेगा। यानी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी संसाधन है उनका इस्तेमाल पाकिस्तानी पंजाबी केवल अपने लिए और अपने इलाके के लिए करता है। सेम वही कहानी यहां भी है। जो कुछ कश्मीर के पास है, पीओजेके के पास है, उसका इस्तेमाल पाकिस्तानी पंजाबी अपने लिए करता है और पीओजेके को लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया है। और यह सारा बवाल वही है। वो कह रहे हैं कि हमारे प्राकृतिक संसाधन है, हमारे यहां तुम बिजली बना रहे हो, लेकिन वो बिजली का फायदा हमें नहीं मिल रहा, हमको अंधेरे में रहना पड़ता है। हमको जो खाने पीने की तुम सामान देते हो उस पर भी तुमने टैक्स बढ़ा करके रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों को यह चिंता होती है। आजकल गाना चल रहा है वहां पर कॉकरोच के प्रोटेस्ट में, उठेगा नल हक का नारा, उठेगा नल हक का नारा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, और राज करेगी कल के खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो। हमने आपको ये अचानक से कॉकरोच का वीडियो इसीलिए दिखाया कि इन लोगों के पास, वो लोग जिनको बड़ी चिंता है कश्मीर की, ये वही लोग हैं। ऐसे भी लोग आपने सुना कि जिन लोगों ने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा कि मोदी जी छोड़ दीजिए, पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है, चाय पीजिए बैठ के, लंच करिए बैठ के, लेटर लिखा। और उसमें फॉर्मर रॉ ऑफिसर से लेके कई सारे डिप्लोमेट हैं, इतिहासकार हैं, कई सांसद भी मौजूद हैं। इन लोगों के मुंह से, कुछ तो भूतपूर्व मुख्यमंत्री है, महबूबा मुफ्ती, इन लोगों के मुंह से एक बार आपने सुना है कि पीओजेके के अंदर जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, जो नाइंसाफी, जो कत्लो गैरत पाकिस्तान मचा रहा है, उस पर भारत को एक्शन लेना चाहिए?
उनको भारत को जवाब तलब करना चाहिए। भारत सोचे क्या करना है, पीओके को भारत में मिला लीजिए। आपने सुना? नहीं सुना। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान पीओजेके में फंसता है, वहां पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नारेबाजी होने लगती है। सरफराशी की तमन्ना हमारे दिल में है। ये हथियार दुश्मन ताक में बैठा उधर और तैयार है हम सीना लिए अपना इधर। FCPC की सरकार, हम क्या चाहते, हम क्या चाहते, हम छीन के लेंगे, तुम्हारा बाप भी देगा। दरअसल पाकिस्तान इस बात की गंभीरता को समझ रहा है कि पीओजेके उससे संभलता नहीं दिख रहा, और इस बीच अगर भारत ने कुछ पैंतरा आजमा लिया तो फिर पाकिस्तान के लिए कुछ बचेगा नहीं। और यही कारण है कि पाकिस्तान को वो शेल्टर देने के लिए या वो क्रॉस फायर देने के लिए, वो क्या कहते हैं, बीच में शील्ड लगाने के लिए, कि पाकिस्तान सीधा सीधा बचा रहे, कुछ लोग यहां से पहले ही प्रयास शुरू कर चुके हैं। पाकिस्तान कोई एक तरफ की बदमाशी नहीं कर रहा है। पाकिस्तान जिसका खुद का अपना मुल्क कई टुकड़ों में बंटने को तैयार है, बिल्कुल दिखता है वो। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं वो कोई भी देखकर बता देगा कि ये हालात बेहद गंभीर हैं और पाकिस्तान बस टुकड़ों में बंटने ही वाला है। और पाकिस्तान को दिल्ली से आ रही ये तस्वीर भी बेहद परेशान कर रही होगी जब अफगानिस्तान से एक डेलीगेशन आया हुआ है भारत। पाकिस्तान को हर बार लगता है कि जब भी अफगानी दिल्ली आते हैं डूरन लाइन एक्टिव हो जाता है। पता नहीं पाकिस्तानियों को ऐसा क्यों लगता है। लेफ्टिनेंट कर्नल है विकास गुर्जर, इन्होंने लिखा है अपॉर्चुनिटी रेयरली नॉक्स ट्वाइस एंड व्हेन इट डज इट डिमांड्स बोल्ड एक्शन। वो कह रहे हैं कि अवसर जो है बहुत कम बार होता है कि वो आपके पास कई बार आता है, और जब वो दोबारा आता है तब वो डिमांड करता है कि आपको एक्शन लेना पड़ेगा। और वो कह रहे हैं पीओजेके इज विद इन रीच एंड वी कांट अफोर्ड टू थ्रो इट अवे दिस टाइम। आगे लिखते हैं द पीपुल ऑफ पीओजेके आर लुकिंग टू इंडिया फॉर होप एंड इंटरवेंशन, इट्स टाइम टू सीज द मोमेंट। क्या यह भारत कर सकता है? क्या यह भारत को करना चाहिए? क्या यह भारत एफोर्ड कर सकता है? अब ये सवाल आएंगे आपके मन में भी, मेरे भी मन में आता है, लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि रूस यूक्रेन को तो मार ही रहा है 3 साल से। रूस यूक्रेन का 20% कब्जा चुका है। अमेरिका सीज फायर बोल के फिर अगले दिन ईरान में ठोकने लगता है। ईरान पूरे मिडिल ईस्ट के इलाके में मार रहा है। आने वाले 1 साल 2 साल या 6 महीने के अंदर चीन ताइवान में घुसेगा ही घुसेगा, कोई नहीं रोक सकता। फिर हम ही ये क्यों करें कि नहीं नहीं हमारे इस गाल पे चाटा लगेगा तो हम दूसरा भी दे देंगे? क्यों? ये तो पूरा इतिहास ही हमको गलत पढ़ाया गया, एकदम फ्रॉड। आपके नायकों का चित्रण ही गलत किया गया। आपको उनके बारे में खूब बताया गया कि एक गाल दूसरा गाल दो। महाराणा प्रताप के बारे में नहीं बताया, शिवाजी के बारे में नहीं बताया, सुभाष चंद्र बोस के बारे में कम बताया। नायकों का चयन इतिहास में बहुत सलीके से करना चाहिए। भारत अपने नायकों को बदल रहा है, अपने तौर तरीके बदल रहा है, और इसीलिए आपने देखा वो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, ऑपरेशन सिंदूर हो, या अभी अभी जो हमने किया है डिप्लोमेटिक लेवल पर कि आप जाके इंडोनेशिया के साथ सबांग पोर्ट की डील करते हैं, वो बिल्कुल मलक्का स्ट्रेट के मुहाने पर है, जो ओवरलुक करेगी इंडियन नेवी पूरे के पूरे मलक्का स्ट्रेट को। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि जो कुछ हो रहा है, जो कह रहे हैं विकास गुर्जर, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हर आदमी की अपनी एक राय हो सकती है। लेकिन जब आप ये कह रहे हो कि इंटीग्रल पार्ट है कश्मीर, तो क्या आप सोचने की स्थिति में हैं? क्या आप सोचेंगे? ये एक फौजी पूछ रहा है। पाकिस्तान इतना घिरा होने के बावजूद, बर्बादी की कगार पर होने के बावजूद, ये जो पंजाबी पाकिस्तानी टिपिकल सोच है जिसमें वो हर काफिर को बर्बाद होता देखना चाहता है, वो हर हाल में गजवाए हिंद चाहता है,
वो साजिश से वो इतर कुछ सोच नहीं पाता। और इसीलिए जो लकी बिस्ट लिख रहे हैं, लकी बिस्ट ने कहा कि बांग्लादेश में चल रहे इन टेरर कैंपों में पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर और आईएसआई मिलकर आतंकियों को ट्रेंड कर रहे हैं। चौंकाने वाली बात है कि आईएसआई चीफ असीम मलिक ने 2025 में अपने बांग्लादेश दौरे के दौरान इन कैंपों का गुप्त विजिट किया था, जिसकी भनक बाहर नहीं आने दी गई। रंगपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेक के सबसे करीब चटगांव हिल्स ट्रैक्स, यहां आईएसआई के इशारे पर हुजी-बी और लश्कर सक्रिय है। सिलहट यानी अलकायदा से जुड़े अंसारुल्लाह बांग्ला टीम की गुप्त कैंप यहां पर है। नेत्रोकोना, यहां आईएस समर्पित जेएमबी और नव जेएमबी पैर पसार रहे हैं। इतना सब कुछ जो बलूचिस्तान, सिंध, पीओके में हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान इन सब से माइंड डाइवर्ट करने के लिए कोई नया पैंतरा अपना सकता है। बांग्लादेश के स्तर पर वो कई साजिशें कर रहा है, आईएसआई उसमें शामिल है। सवाल यह है कि जब ये सब कुछ भारतीय रडार के नीचे है और भारतीय एजेंसियां देख रही हैं, तो जो डिफेंस फोर्सेस से जुड़े हुए लोग हैं वो इस उम्मीद में है कि क्या भारत कुछ करने वाला है, क्या भारत को कुछ करना चाहिए। हम इस सवाल के साथ अपने इस वीडियो में आपको छोड़े जाते हैं। देखते रहिए डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।